बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 2 अगस्त साल 2020 और दिन है आज इतवार का। ईद गुज़र गई थी, ईद का दिन गुज़र गया और उम्मीद है आप सब लोगों का भी ईद डे बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। ख़ास तौर पे ईद के दिन बहुत ज़्यादा ख़बरें थीं और वो मैंने कहा आपसे ज़रा शेयर कर लूँ। आपको हम 3-4 ख़बरें बता देते हैं, उनका मतलब आप ख़ुद निकाल लेना कि कितनी इम्पोर्टेंट थी ये ईद और ईद वाला दिन। ईद वाले दिन भी बहुत एक्टिविटीज़ हुई और बहुत ज़्यादा खामोश सफारतकारी भी हुई और ओपन भी, सारी दुनिया ने भी देखा। और ख़ास तौर पे चाइना, तुर्की और पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा आपस में इनका एक लिंक बनता हुआ आपको नज़र आएगा, जो मैं आपसे ख़बरें शेयर करने लगा हूँ। और दूसरा ये बता दूँ कि सबसे पहले इस ईद पे हमें मकबूजा वादी के अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। पूरी दुनिया जनाब ईद मना रही थी और हर तरह की मुसलमानों को आज़ादी थी, लेकिन एक ख़ित्ता ऐसा था कि जहाँ पे मुसलमान अपने घरों में कैद थे और वो था मकबूजा वादी जनाब, इंडियन के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर। वहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों को, कश्मीरियों को, उनके जनाब वो कश्मीरी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं क़ानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, और वहाँ पे उनको तमाम आज़ादियाँ हासिल हैं, लेकिन वहाँ पे जनाब उनको घरों में कैद रखा गया। सारा दिन सुबह से ही, अलसुबह बल्कि मिडनाइट से ही, जो चांद रात कहते हैं 9 और 10 ज़िलहज की दरमियानी रात जो है, उसमें ही लाउड स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट्स होती रहीं कि जनाब घरों से कोई नहीं बाहर निकलेगा। मसाजिद को और इमाम बारगाहों को वहाँ पे ख़ारदार तारें लगा दी गईं और उनके रास्ते बंद कर दिए गए, मसाजिद को ताले लगा दिए गए, तो वहाँ पे नमाज ईद अदा नहीं करने दी। और इसी तरीके से क़ुरबानी भी इंतहाई महदूद रही वहाँ पे, क्योंकि क़ुरबानी ज़ाहिर है जी जानवरों की ख़रीदारी होती है, उसके बाद मूवमेंट होती है और तक़सीम होता है, कटाई होती है, ज़िबा किया जाता है। वो एक पूरे प्रोफेशनल जो हैं उनको भी मूवमेंट की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा अमलन जो है मकबूजा वादी में ईद उल अज़हा जो है वो एक कैद खाने का तसव्वुर, कैद खाने का एक मंज़र पेश कर रही थी। मैंने कहा ये आपसे ज़रा शेयर कर लूँ कि अगर वाक़तन इतने ही अच्छे हालात हैं तो फिर तो हर तरह की पाबंदियाँ वहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए और वहाँ के कश्मीरियों को वहाँ पे खुली आज़ादी देनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए कि आप जनाब जाएं, अपना कारोबार करें। और लेकिन ऐसा है नहीं। 1 साल तकरीबन गुज़रने को है, आज 2 अगस्त हो गई है। 5 अगस्त को ये एक यकतरफ़ा तौर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी और इनका ख़्याल था कि 3 से 6 माह में भारत जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेगा, कश्मीरियों का जो है अपना वो असाब जो हैं वो जवाब दे जाएंगे और उसके बाद हम होंगे और कश्मीर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तकरीबन 1 साल होने को है, चंद दिन यानी कि 3 दिन रह गए हैं, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन। लेकिन दूसरी जानिब अब ख़बरों की तरफ आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर थी, लेकिन अब हमारी तरफ क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के कश्मीर में क्या रहा, पहले तो वो ज़रा सुन लें। और वो एक मैसेज, मैंने कहा ना कि ईद वाले दिन ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि हर इवेंट में एक ख़बर है और एक पैगाम है और एक तस्वीर है इस रीजन में कि नई तस्वीर के प्लेयर्स कौन कौन हैं, किस टीम में कौन शामिल है और कौन किसके मद्दे मुकाबिल खड़ा है, कौन किसके ख़िलाफ़ लड़ेगा और कौन किसका हमायती है। ये है आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे आज़ाद कश्मीर के इलाके में और वहाँ पे उन्होंने ईद हस्बे मामूल अपने जवानों के साथ मनाई और वहाँ पे उन्होंने जवानों से ख़िताब भी किया।
और लास्ट जो ईद थी, छोटी ईद, ईद उल फितर, उस वक्त हम उनके साथ गए थे जनाब, और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए थे, और वहाँ पे आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया था और एक मैसेज भी दिया था इंडिया को। एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया था कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ और हम आपका स्वागत करेंगे भरपूर तरीके से, जैसे 27 फरवरी को किया था। तो उसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश की थी, उसकी फुटेज लेके इंडियन मीडिया ने मैनिपुलेट किया, मैनूवरिंग करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर उनको एम्बैरेसमेंट हुई। और क्योंकि हम उनके साथ थे, मौजूद थे, वो हमारी फुटेज ही इंडियन मीडिया इस्तेमाल कर रहा था और उसको मिस रिपोर्ट कर रहा था। और इस दफ़ा भी जनाब ईद उल अज़हा पे भी आर्मी चीफ़ अपने जवानों के साथ मौजूद थे, क्योंकि जो इलाके नॉर्मल हैं, जो हम पाकिस्तान जो मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि जनाब ये है आज़ाद कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान के तरफ है, और वो है इंडिया का इलाका जो कश्मीर इंडिया के पास है। दोनों को कंपेयर करें कि यहाँ कितनी आज़ादियाँ हैं, यहाँ कितने आज़ादी से लोग रह रहे हैं और वहाँ कितने लोग आज़ादी से रह रहे हैं। हम पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो आज़ाद कश्मीर में किस तरीके से मूव करती है, आर्मी चीफ़ विज़िट करते हैं, ओपनली करते हैं। हमने इंडियन कश्मीर में कभी नहीं ऐसा देखा, इंडियन ऑक्यूपाइड में, कि जनाब वहाँ पे भी आर्मी चीफ़ इस तरीके से धड़ल्ले से वहाँ पे जा रहे हों। तो आर्मी चीफ़ ने एक तो ईद उल अज़हा के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, उसी के पस मंज़र में बात की और ये कहा कि जनाब हम तैयार हैं कुर्बानी के लिए, हर तरह की कुर्बानी के लिए, और हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं, और हम दुश्मन के अज़ाइम से भी वाकिफ़ हैं और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि अज़म भी रखते हैं। तो एक तो ये तस्वीर थी। अब दूसरी ख़बर जो थी वो इससे बड़ी, वो ख़बर ये थी कि ईद का दिन है। अब आप ज़रा सोचिए, ईद का दिन था, आर्मी चीफ़ लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर पे पहुंचे हुए थे और ISPR में यानी कि GHQ में कौन गए हुए थे जी? वहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की अफवाज के ज़िम्मेदारान, आला अफसर वहाँ पहुँचे हुए थे। जो ब्रिगेडियर हैं मिलिट्री अताशी चीन के, उनकी क़यादत में एक चीनी अफवाज का एक वफ़द पहुँचा हुआ था ISPR में, GHQ में। वहाँ पे एक पुरवक़ार तकरीब हुई और ये तकरीब थी जनाब PLA की 93वीं सालगिरह पे, और ये एक कहना चाहिए कि ख़ास तौर पे, अब इसका सिंबल आप देख लें कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा LOC पे एक पैगाम दे रहे हैं, चाइना पहुंचा हुआ है, चीनी अफवाज पहुंची हुई है ISPR हेडक्वार्टर में, वहाँ पे एक तकरीब हो रही है और चीन की तरफ से एक पैगाम पहुंचाया गया आर्मी चीफ़ को, और आर्मी चीफ़ का पैगाम, क्योंकि पहले से पता था कि आज ये डेलीगेशन आना है और आर्मी चीफ़ LOC पे होंगे, और आर्मी चीफ़ का पैगाम चीन को पहुंचाया गया, जिसमें ख़ास तौर पे जो मैसेज है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है जी, इंडिया और उसके हवारियों के लिए जो इस रीजन में एक नया प्लान रखते हैं, नई गेम तैयार कर रहे हैं, उनके लिए। तो अफवाज पाकिस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान एक खुलम खुला पैगाम दिया गया। DDISPR ने अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दिया कि हर गुज़रते दिन में चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के करीब हो रहा है। और जो चीन की तरफ से पैगाम आया वो ख़ास तौर पे जनाब वो ये था कि चीन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ात हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस तो हैं ही हैं, अब फ़ौजी और दिफाई ताल्लुक़ात में मज़ीद इसको आगे बढ़ाना चाहता है। और जब हम दिफाई ताल्लुक़ात की बात करते हैं, अस्करी और फ़ौजी ताल्लुक़ात की बात करते हैं, तो इसका वाज़ेह पैगाम एक ही होता है जनाब, और वो होता है कि दुश्मन के मुकाबले में हम एक हैं। यानी कि जो भी दुश्मन होगा वो चाइना का दुश्मन है या पाकिस्तान का, वो मुश्तरका दुश्मन तस्वर होगा। और इस मौके पे ये जो मैसेज है
वो सिवाय इंडिया को और किसी को नहीं है। ये इंडिया के लिए ईद का दिन जो है वो कोई अच्छा नहीं था इस हवाले से, क्योंकि ख़बरें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी, जो तस्वीरें गईं वो दिल्ली के लिए काफ़ी परेशान कुन थीं। एक मैं आपको पैगाम आपको बता देता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह रहे हैं कि जनाब अफ़वाज पाकिस्तान और चीनी अफ़वाज के दरमियान ताल्लुक़ात जो हैं वो इस ख़त्ते में भी और हमारी तारीख़ का भी एक अहम जुज़्व हैं, और चीन अपने अहनी भाइयों पर फ़ख्र करता है। और ख़ास तौर पे ये अफ़वाज पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कहा गया, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि चाइना जो है, चाइना के साथ ताल्लुक़ात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात, पॉलिटिकल सियासी शोबों में, अस्करी शोबों में, डिफेंस में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो हैं, और रीजनल जितने भी इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान एक हैं। और ख़ास तौर पे दोनों मुल्कों की अफ़वाज के दरमियान जो है ताल्लुक़ात भी वो एक इंतहाई अहम तरीन मौजू हैं और अहम तरीन एक पहलू है जनाब ताल्लुक़ात का। तो ये पैगाम दिया गया। और उसके बाद चीनी लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक ताल्लुक़ात में फ़ौजी ताल्लुक़ात की ख़ुसूसी अहमियत है, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमारे ताल्लुक़ात जा रहे हैं, ये हर मौसम में बाहमी स्ट्रेटजिक ताल्लुक़ात में वसअत आई है, और ख़ास तौर पे पाक चीन फ़ौजी ताल्लुक़ात जो हैं वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। ये इसके अलावा कुछ तहरीरी पैगामात का भी हुआ जनाब तबादला। तो एक तस्वीर आपको ये थी। अब एक और अगली तस्वीर देखें जी, ये हो गया। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनाब बात की तुर्की के सदर तैयब एर्दोग़ान से, और तैयब एर्दोग़ान से टेलीफ़ोन पे होने वाली गुफ्तगू तैयब एर्दोग़ान की डॉक्टर आरिफ अलवी से भी गुफ्तगू हुई, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी हुई। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सबसे पहले तो जो मस्जिद खोली आया सोफ़िया, उसके बारे में मुबारकबाद दी, और उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान में ये सारे मनाज़िर जो हैं ओपनिंग और मस्जिद की बहाली, उसके मनाज़िर पूरे पाकिस्तान की आवाम ने टीवी पर बैठ के देखे, और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो तुर्की को और ख़ास तौर पे तैयब एर्दोग़ान की हिम्मत को दाद देता है। और ख़ास तौर पे जनाब इस पे अब मैं अगली बात जो करने लगा हूँ वो इस रीजन में जो चेंजेस आ रही हैं उसमें 5 अगस्त भी करीब है, तो कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे बात हुई, और इस बात पे हुई कि जनाब मैं एक और ख़बर भी मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है। इमरान ख़ान और तैयब एर्दोग़ान के दरमियान एक और वजह भी थी, लेकिन जो फोकस रहा वो कश्मीर था और इस रीजन के मामलात थे, और ये तय पाया दोनों ममालिक के दरमियान के जनाब जितने भी रीजनल इश्यूज़ हैं उसमें पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, ईरान, ये सब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, और इसमें नेपाल भी शामिल है। नेपाल कैसे शामिल है मैं इंशाल्लाह आपको वो भी उसका भी तज़किरा करूँगा। अगर इस वीडियो में टाइम पूरा हो गया तो अगली वीडियो में आपको उसका बता दूँगा। तो ये सिचुएशन रही है जनाब। इससे आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि ईद का दिन कितना मसरूफ़ तरीन और अहम तरीन दिन था, और उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें बनती रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जो अहम तरीन ख़बरें हैं उनके लिए बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बल्कि तस्वीर ही एक तस्वीर ही काफ़ी होती है। लेकिन इसमें तस्वीर भी थी और एक दूसरे के साथ बोले भी हैं। चाइना, पाकिस्तान, चाइनी अफवाज और पाकिस्तानी अफवाज, GHQ में तकरीब का होना, और PLA की 93वीं जो है सालगिरह उनके क़याम की, उस पे ख़ास तौर पे GHQ हेडक्वार्टर में ISPR में एक तकरीब का इनक़ाद, आर्मी चीफ़ का पैगाम, चीनी लीडरशिप का पैगाम, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था। फिर तैयब एर्दोग़ान और इमरान ख़ान के दरमियान पैगाम रसानी, बराह रास्त गुफ्तगू,
ये दूसरा पैगाम था। और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ। तो आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस रीजन में कौन कौन है, इंडिया आइसोलेट हुआ है या पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सब अंदाज़ा आप ख़ुद देख सकते हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे।